हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, ठीक है। तो हम देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो लोग भी देखना चाहते हैं कि उनके लाइफ में, उनके लव लाइफ में, जिनके बारे में भी आए हैं, देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो आप मैरिड होंगे, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे। दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। और नो कांटेक्ट, कांटेक्ट में देख सकते हैं। सेम जेंडर में हो सकता है रिलेशनशिप, मेल मेल फीमेल फीमेल, है ना। और इन लिविंग में भी देख सकते हैं, एक्स क्रश के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा बोले तो एक्स्ट्रा। तो देखेंगे इस पर्सन का इंटेंशन, इरादे, इमोशन क्या कुछ है। देखेंगे कितने कार्ड से लेना है, कैसे लेना है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि जो आपको मैच नहीं करेगा वो किसी और को मैच करेगा, ठीक है। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं आप कंफर्ट है। तो चलिए अपने अपने पर्सन को याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। तो देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स हैं डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स व्यूवर्स, बताएं उनके माइंड में जो भी पर्सन है, जिनको भी याद करके देख रहे हैं, पास्ट में इनका रिलेशन, रिसेंट पास्ट में कैसा था, अभी कैसा है देखेंगे। भविष्य भी देखना हो तो देख लेंगे। तो देखेंगे, बताएं क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके। और बताएं। ओह, इतना सारा, इतना सारा, इतना सारा। हाँ, ये ठीक है। अरे क्या बात है, एनर्जी कैसी है आज तो, एकदम से छटक छटक के सब जा रहे हैं। तो इस पर्सन की अगर मैं एनर्जी देखे तो जब आप लोग मिले थे, क्यों मिले, कैसे मिले, जब आपका रिलेशन शुरू हुआ था, तो ये कहीं पास्ट में रिलेशन से डिच हुए थे। पास्ट में कहीं जब आप मिले थे, स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो आपसे पहले इनका कोई रिश्ता था और रिश्ते में काफ़ी जो है कड़वाहट थी, खराबियां थी। और तब ये आपको मिले थे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, एक अच्छी एनर्जी में थे। और ये काफ़ी रोना धोना वाला एनर्जी में, ब्लैक एंड वाइट में आपकी और इनके बीच का डिफरेंस था कि ये जो है वही यादों में, वही बातों में, वही चीज़ों में, कहीं इनको कोई डिच किया था, धोखा दिया था, कहीं फंसा गए थे कहीं पे भी। जिनके लिए भी देख रहे हैं आपके पास आए, आगे बढ़े, सोच सोच के आगे बढ़े, आ गए। आप बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट में रहने वाले पर्सन है, गरम दिल, वार्म हार्ट आपका है, गरमाइश है। और आपके तरफ ये खींचे चले आए, इनको पता ही नहीं चला।
आ तो गए अपने दर्द से भरने के लिए, दर्द भर भी गया इनका, ठीक है, आप लोग आगे बढ़ने भी लगे, लेकिन इनको लगता था कि मैं यहाँ क्यों आया, क्यों है, क्या है, बहुत क्वेश्चन मार्क रहता था कभी भी। मतलब इनको जब ऐसा लगेगा कि काफ़ी परेशानी है, काफ़ी ये है, तो पहला कॉल में भी आप ही को करते होंगे, क्योंकि कोई कनेक्शन तो है इनका। एक अंडरस्टैंडिंग भी है। 3, 31, 21, 44, 42 एंड 58, ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। तो फिर इनको लगता था क्यों मिले, कैसे मिले, मतलब इनको ज़्यादा आप में उतना वो था नहीं। मतलब सच पूछो तो जब इनको अच्छा फील करना हो ना, तो आपसे कनेक्शन कर लेंगे, आपके पास आएंगे, आपकी एनर्जी ड्रेन कर देंगे और चलते बनेंगे, ठीक है। जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी ऐसी है। उसके बाद रिसेंट पास्ट में इनको लगा मे बी आप इनको ध्यान दे के छोड़ के अपने आप में, अपने काम में आप लगने लगे। आपको लगा कि इनका जो नेचर है आप इनको जानने लगे, पहचानने लगे डीप डाउन। तो ये जो है सोचे कि थोड़ा साफ सफाई कर देते हैं रिलेशनशिप में किसी भी तरह का यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा ही सफाई हो गया, या आप कुछ सफाई कर रहे थे, आप कुछ कर रहे थे, कुछ इनका चीज़ आपको मिल गया, आपको पता चला कि अरे यार इस रिलेशनशिप में तो यहाँ कुछ और भी है ना। तो आप जो है वहाँ से निकले या ये यहाँ से निकले, दोनों में से कोई एक पर्सन जो है थोड़ा पीछे को गया है। तो ये सोचते रहते हैं, थिंकर है भाई ये बंदा बंदी जो भी है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना सोचना सोचना, यहाँ भी सोचना, यहाँ एक्शन नहीं लेते हैं, ये एक्शन नहीं लेते हैं। जबकि ये चाहे तो एक्शन ले। इनके सराउंडिंग में कोई एंजेलिक वाइब्स रहता है, लेकिन ये जान नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके सराउंडिंग में एंजेलिक वाइब्स रहता है, तो इनके सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी भी है। तो ये नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा चले जाते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में कम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, और इन्होंने नहीं की है। अब जो सोच रहे हैं अभी प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको कुछ लग रहा है पॉजिटिविटी भी इनको आ रही है कहीं से, देखो पॉजिटिविटी, मैंने क्या बोली, नेगेटिव, कुछ नेगेटिव एनर्जी इनके पास रहता है जो अपने ऊपर ही लाद के रहते हैं। नेगेटिव सोच, नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव कोई पैटर्न, बेईमानी वाला, शॉर्टकट अपनाने वाला, कोई स्पेल वर्क करते हो, कुछ भी करते हो, बट इनके पास में पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन एंजेलिक वाइब्स है, लेकिन ये जान नहीं रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं। इनको ट्रांसफॉर्म होना है कि इनको नेगेटिव की तरफ जाना है या पॉजिटिव की तरफ। आपके तरफ आना होगा तो इनको पॉजिटिविटी को बाबा गला देखिए, आपके तरफ आना होगा तो इनको पॉजिटिविटी को कैरी करना पड़ेगा, नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जो इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि इनको शायद कंफर्ट उसी में लगता है, और नेगेटिविटी को इनको काटना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन ये तैयार नहीं है ना, ये तैयार नहीं है। और आपके पास जब आते हैं तो इनको लगता है कि आपका जो रिश्ता है, आपके साथ जो इनका कनेक्शन है, जैसे इंसान को घर में आके लगता है ना कि अरे यार घर का जैसा सुख कहीं नहीं, चाहे पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, लेकिन घर तो घर होता है। तो आपका जो रिलेशन है ऐसा इनको फील कराता है, एकदम ऐसा लगता है बहुत कूल काम, बहुत ज़्यादा वार्म दिल होगा आपका। तो ऐसा है। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पे बिटवीन वर्ड्स वाई क्यों है, यहाँ पे प्लीज क्लेरिफाई, क्यों है यहाँ पे, क्यों है यहाँ पे। एक ही लेंगे बाबा। तो आप कोई चीज़ें मैंने बोली इनको छोड़ के, इनका वही बैड हैबिट, बार बार जाना, बोलना नहीं, क्लेरिफिकेशन नहीं देना, जो कि मैं पहले अभी बोल गई आपको पता चल गया कि आपका कुछ ना कुछ यहाँ जा रहा है, आपको निकलना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, इनका ध्यान कहीं और है। आपको पता चल गया कि ये 100% आपके साथ लॉयल नहीं है और ऑनेस्टी नहीं है आपके साथ में। तो आपको जो है चुपके से जो है आप जो है यहाँ से निकलना पसंद किए। काफ़ी आपको मेहनत लगी होगी, लेकिन इनको आपके बारे में कोई खोज खबर नहीं है, या कुछ नहीं है कि आपको कितना पेन हुआ है, आपको कितना दर्द हुआ है, आपको कितना कष्ट हुआ है यहाँ से। इनको कुछ पता ही नहीं चलता है, पता नहीं किस दुनिया में ये पर्सन रहते हैं। मैं बोली ना, कोई नेगेटिव वाइब्स, कोई नेगेटिव हैबिट्स, कोई कुछ ऐसा चीज़ ये बंदा बंदी कैरी करते हैं, ठीक है। क्लीन अप, ये देख लूँगी क्या था ये, देखिए कुछ ना कुछ ये बंदा बंदी जो भी है कैरी करते हैं। बोली ना कि कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ कैरी करते हैं। आप अपने काम में लग गए, और अपने काम में लग के जो है आपने यहाँ से निकलना पसंद किया। ये भी देखिए अपने काम में लगे हुए हैं।
तो इनको लगा कि चलो थोड़ा सा छेड़ते हैं तार, थोड़ा सा आपको बोलेंगे कि अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, मुझ पे ध्यान दो, किसी भी तरह से कोई स्पेल वर्क, जादू टोना तंत्रा मंत्रा, किसी भी तरह का मैनिपुलेटिंग, किसी भी तरह का अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो क्लीन अप, किस तरह का क्लीन अप किए ये बताएं, क्लीन इट अप क्या किए थे ये रिसेंट पास्ट में, क्या किए थे ये बताएं। तो ये थे स्टूडेंट और टीचर के पार्ट आपको पढ़ा रहे थे। तो इनको रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कहीं पे भी है, थोड़ा इनका पोस्ट है, पावर है, पोजीशन है, थोड़ा नाम है इनका, उनका मतलब लोग इनकी सुनते हैं, तो आपको भी सुनाना शुरू कर दिए कि आप भी सुनो, आप इनके हिसाब से चलो, आपको इनकी बातें सुन, तो आपको लगा कि नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा मेरे साथ में। तो दी हेरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, दी हेरोफेंट, इन्होंने जो है कोई चीज़ें आप पे अप्लाई की थी, समझाने की कोशिश की है, जाने, लेकिन इनको पता है हंसी आ रही है, फेलियर हो चुके हैं, इनको हंसी आ रही है, अरे यार पढ़े हुए को हम पढ़ा रहे थे, जो इंग्लिश बोलता है उसको जाके हम ABCD पढ़ा रहे हैं, तो इनको अब जाके एहसास हुआ। उस वक्त एहसास था, दूसरी दुनिया में थे, घमंड था, अहंकार था, किसी एनर्जी में लिप्त थे, कहाँ मिसिंग थे, कभी भी आपको जानने की, पहचानने की, सोचने की जरूरत ही नहीं समझी इस पर्सन ने, ठीक है। थिंकर, क्लैरिफाइड थिंकर, क्लैरिफाइड थिंकर। इस वक्त ये जो है, पहले आपके साथ रिश्ता इनका बिगड़ा है, आप कॉर्नर किए हैं इनको, और इस कॉर्नर किए हैं चाहे नहीं किए हैं, आप अपनी प्राइवेसी को, अपने क्या बोले, अपने दिल को, दिमाग को, सबको समेट के रखे हैं, फालतू की बकवासगिरी नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, और इनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। अब इनको लग रहा है बाहर का रास्ता आपने मतलब प्यार से, आराम से दिखा दिया इनको कि भाई ऐसा है, आप जो है कोल्ड रिलेशनशिप आप लोगों का चल रहा होगा, इनका अपनों के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अपने लोग जो अपने हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, तो अंदर चल रहा है, कब तक स्वीकार नहीं करेंगे, यहाँ भी प्रेजेंट में भी इनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अंदर ही इनका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा जो है इनके अंदर चल रहा है, ठीक है। चॉप वुड, चॉप वुड, क्लैरिफाइड, चॉप वुड, चॉप वुड, क्लैरिफाइड। इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिए थे, आपके साथ ऑनेस्टी से रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, ये देख रहे हैं कि भविष्य में आपको एक परमानेंट कमिटमेंट चाहिए, आपके हिसाब से चाहिए, और ये देने की तो सोच रहे हैं, लेकिन इनको अपनों के साथ लड़ाई करना पड़ेगा। अब ये अपने कौन है, इनके अंदर का नेगेटिविटी है, इनके अंदर का घमंड है, इनके अहंकार है, या इनके अपने शिवलिंग भाई बहन है, इनका धर्म है, इनका कल्चर है, इनकी फैमिली है, जो भी है, इस वक्त इनको लग रहा है कि आपको जब तक परमानेंट कमिटमेंट नहीं देंगे, कमिटमेंट दिए हैं अगर उसको निभाएंगे नहीं, उसको प्रैक्टिकल नहीं बनाएंगे, दे दिए हवा में और उसको नहीं चलेंगे, तो आप जो है इनसे खफा हो, नाराज हो, ठीक है। आप देखेंगे कि ये पर्सन जो है आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा। एक आपका इनके साथ कोई कारमा था, एक फेज भी आपने इनके साथ पूरा किया है, काफ़ी पेशेंस रखे हैं आप, अच्छा खासा रिलेशनशिप में टाइम हुआ है आप लोगों का, है ना। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, इस वक्त ये जो पर्सन है व्यूअर्स की तरफ इनकी थॉट क्या है, क्या सोच क्या रहे हैं, क्या सोच रहे हैं प्रेजेंट टाइम में व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, जो भी व्यूअर्स यहाँ आए हैं, जिनको भी याद करके, जिनका नाम लेके, जिनको भी इस वक्त प्रेजेंट में, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, ठीक है। तो जब देखेंगे कि जब इसमें वीडियो मिलेगी, तो अभी इस वक्त जो है क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं, प्लीज़ बताएं व्यूअर्स के लिए क्या कुछ एनर्जी है आज की, अभी की क्या कुछ है, थॉट क्या है। वाह, तो थॉट इस बंदे का ये है
कि आप जो हैं अगर ये झांसा दे रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे, किसी भी तरह का आपको मतलब रखे हुए थे, कहीं पे भी रखे थे, तो आप जो है उसको वहीं छोड़ दिए, बातों को वहीं छोड़ दिए, चीज़ों को वहीं छोड़ दिए और आप निकल लिए। अगर एक कंपनी में जॉब करते थे, कहीं पे भी थे, कैरियर ओरिएंटेड हो गए। 9 ऑफ पेंटिकल, अपने फीलिंग्स को छोड़ दिए, अब इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं पहले की तरह। दिल टूटा हुआ था, प्रैक्टिकल दिमाग लगाएं आप। और आपको खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था, ठीक है। जितना खोना था आपने पहले ही खो दिया। अब जो है खोने के लिए आपके पास कुछ खास बचा नहीं था, इसीलिए आप जो है कैरियर पे चले गए, फोकस किए, ध्यान लगाएं। अब काफ़ी आप सिंगल पर्सन हैं, या इस पर जिस तरह से आप ज़िंदगी जी रहे हैं इनको बहुत परेशान कर रहा है। और ये सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि आपका एक दूसरा रूप, नया वर्जन आपका देखने को मिला है। और आपने जो रिस्क लिए हैं, आप इनसे निकलने का बहुत बड़ा रिस्क लिए और ऐसे निकल गए जैसे कि हाथ से रेत फिसल जाता है, स्लिप कर जाता है, पकड़ो तो जितना दबाओ उतना ही निकलता जाता है। जितना इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की होगी आप निकल गए। और ये भी एक आपकी तरह रिस्क लेना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी हैं, जो भी चीज़ों को तोड़ नहीं पा रहे हैं, जहाँ कहीं भी अटके लटके हुए हैं, चाहते हैं आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह का, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नज़र नहीं आ रही है। दी फूल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेंटिकल और वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं सोच रहे हैं आप में भी आप बात नहीं कर रहे हो, दूर हो सकते हैं एक दूसरे से, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, करीब आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति अब इनसे रहा नहीं जा रहा है, तो आपको कुछ ज़्यादा ही वेटिंग में इन्होंने रख दिया, ज़्यादा ही इंतज़ार करा दिया, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। अगर तो आप देखिए थिंकिंग, यहाँ भी थिंकर, वहाँ भी थिंकर, काफ़ी डीप डाउन सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, कॉल करें, कैसे आपको शीशे में उतारें, कैसे बातें करें, कैसे पहले की तरह लेकर आएँ। क्योंकि आपको दूर जाने के बाद आपकी अहमियत का इनको पता चला है। कैरियर ओरिएंटेड हो गए, सेल्फ सेंटर पर्सन आप हो गए। पहले में भी सेल्फ सेंटर पर्सन नहीं थे, बहुत ज़्यादा जो है लोगों के लिए अवेलेबल रहते होंगे, जिसमें एक पर्सन आपके हैं, इनके लिए भी अवेलेबल थे, लेकिन इन्होंने कभी बताया नहीं। या तो ये मैरिड होंगे तो आपको लटका के रखे होंगे, या फिर आपसे मैरिड होंगे, मैरिज किए होंगे तो उस रिश्ते को नहीं निभाए होंगे, और किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं तो बोले होंगे कि डिवोर्स देंगे, सेपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा, आ जाएंगे। लेकिन दोनों ही कंडीशन में इन्होंने रिलेशनशिप को नहीं निभाए हैं। आप कंजूस भी हैं, तो पैसा जो है आप खर्च करना चाह रहे हैं, आपके साथ कहीं आउटिंग में आना जाना चाह रहे हैं, लंबा समय आपके साथ बिताना चाह रहे हैं। कब? जब आप अपने आप में सेटल हो रहे हैं, अपने आप में ध्यान दे रहे हैं, अपने आप में काम कर रहे हैं, तब इनकी नींद खुल रही है, ठीक है। क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए, क्या महसूस कर रहे हैं प्लीज़ बताएं, महसूस क्या कर रहे हैं। देखिए मैं इतना सारा कार्ड नहीं लेंगे, एक ले लेती हूँ ऊपर का। क्या महसूस कर रहे हैं? 4 ऑफ सोर्ड्स, देखिए जो भी इन्होंने आप बनाए थे, दे महसूस कर रहे हैं कि आप दिल को कहीं और रख दिए हैं। अब वो जो बंधन था, जो भी चीज़ था, जहाँ पे आप उलझे थे, आप तो निकल गए वहाँ से, लेकिन ये बंदा जो भी झूठ बोले थे, देखो झूठ के बिहाफ पे, किसी भी मतलब फरेब के, मकारीपन के बिहाफ पे आप रिलेशनशिप का फाउंडेशन नहीं रख सकते हैं। कोई भी झूठ बोले थे, मैरिड होके अनमैरिड बोले थे, या जिस भी तरह का आपका रिलेशन है, जो भी इन्होंने झूठ बोले हैं, फरेब किए हैं, मकारीपंती किए हैं, महसूस तो नहीं करना चाहते हैं, आपको याद तो नहीं करना चाहते हैं, बाहर तो रख दिए हैं अपने दिल को, लेकिन भी आप याद आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन याद आ रहे हैं आप, बहुत बुरी तरह से आप इनको याद आ रहे हैं। और मतलब हाँ, उनको लग रहा है हार्ट ब्रेक आपके जैसा, आप जैसे निकल के चले गए, आप रोए नहीं, तड़पे नहीं, बेचैन नहीं हुए। तो जिनके लिए भी आपको ये अवॉइड किए, साइड लाइन किए, अगर मैरिड थे तो अपने मैरिज को ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें, आपको सेकंड प्रायोरिटी में रखें, और आप मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो ये आपको साइड लाइन करके किसी थर्ड पार्टी को अगर इन्होंने इंटरटेन किए, तो इस वक्त जो है इनका दिल टूटा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं।
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के कारण, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के कारण इनका प्रॉब्लम, इनका जो आइडिया था, इनका जो एक बहुत ज़्यादा झूठ नहीं चलता, झूठ 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 जो एक दुनिया बनाए थे, इल्यूजन की दुनिया थी, वो फट गई, निकल गया। चिल्ला रहे हैं, पहले आप चिल्ला के रह गए, अब ये पर्सन चिल्ला रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी के पास है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, परेशान है, क्या महसूस कर रहे हैं, दर्द में है, कष्ट में है, जो भी है। और बताएं इस पर्सन के जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, बताएं। अच्छी एनर्जी तो नहीं आ रही है भाई। देखिए जजमेंट, तो जो झूठ बोले हैं इनके अंदर फंसा हुआ है, जो भी इन्होंने चतुराई की है, चालाकी की है, फंसा हुआ है। परमात्मा से आवाज लगा रहे हैं कि भाई निकाल दो। अब जो भी झूठ बोले थे, वेटिंग मोड पे दूर चले गए थे, वहां पे लगता है कोई और होगा। आप कहीं और शहर में हैं, कोई और शहर में ये होंगे, तो मे भी वहाँ कोई और होगा, यहाँ कोई और होगा। तो जिस भी तरह से ये झूठ बोले थे, अब इनको इनकी झूठ भारी पड़ गई है और अब जो है वहाँ से निकलना चाहते हैं। वहाँ की भी कुछ चीज़ें आपको पता चली हो, मे बी स्पाई कर रहे हैं आपको, एक एक पल का खबर रखना चाहते हैं आपका। बहुत ज़्यादा स्पाइंग मोड में है ये पर्सन। तो इस पर्सन का अगर हम देखें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे आ चुका है, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो इस पर्सन का इरादा क्या है, इरादा क्या है, इरादा क्या है? चीज़ों को सुलझाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, बट खराब चीज़ें हो जाए ना फिर बहुत मुश्किल होता है। इस पर्सन का इंटेंशन क्या है व्यूअर्स की तरफ, इंटेंशन क्या है? देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं और काफ़ी प्रायश्चित जजमेंट के बाद है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इनको लग रहा है कि जो चालाकी चतुराई आपके साथ किए थे, आप उसी तरह का महसूस किए जब इनको कोई छोड़ के गया था, ठीक है। लेकिन ये क्या किए, ये आप फंसाना लगे, लोगों को यूज करने लगे, छोड़ने लगे। और आप क्या किए, आप अपने कैरियर, अपने आप पे, इस पे ध्यान दे के जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक सेक्रेट पर्सन है, परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन है, तो आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं। थर्ड आई में भी आपका ओपन है, किसी भी तरह का इनको लग रहा है कि झूठ तो आपके पास चलेगी नहीं, सच बोलना पड़ेगा। और शुरुआत करने के लिए इंटेंशन क्या है, शुरुआत चाहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है आपको सब पता चल जा रहा है डाउनलोड से। थर्ड आई ओपन है, मेडिटेटेड पर्सन है, तो ये गलत जगह पे फंस गए। ये पर्सन जो है गलत जगह पे फंस गए, काफ़ी रो रहे हैं। पर जो आपको कल रुलाए थे वही कंडीशन पे आज पहुंच गए हैं। इनको काफ़ी जो भी इन्होंने चालाकियाँ की थी, जो भी 9 ऑफ सोर्ट्स, जो भी इन्होंने चालाकी की थी, इनको अब जो है उस चीज़ का एहसास हो रहा है। और आप में और एक और कोई रिलेशन है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड, और कहीं वर्किंग प्लेस पे कोई पर्सन है तो वो दोनों के साथ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, दुखी है, परेशान है, अफसोस है, रिग्रेट है कि एक अच्छे पर्सन को इन्होंने नहीं समझ पाए। जैसे सबको ट्रीट करते थे वैसे आपको भी ट्रीट कर दिए, लेकिन आप जरा हट के निकले, आप जरा हट के निकले, ये इनके लिए प्रॉब्लम्स हो गई। ये इनका प्रॉब्लम्स का जो है इतने छटक छटक के जा रहे, एक ही कार्ड लेना है। तो कोई तरीका होगा इनको कि ऐसे ही किसी के साथ रिश्ता जीना है, ऐसे शुरू करना है, ऐसे ख़त्म करना है। कोई भी एक इनको चीज़ें, जो भी इनका तरीका था, इनको वो वही चीज़ निकालना चाह रहे हैं। किसी भी तरह का चाइल्डहुड ट्रॉमा, रीजन, इनको लग रहा है कि जो भी तरीका था बनाने का इनका खुद का था, इनका एक इल्यूजन था। जैसे मैंने बोली इल्यूजन की दुनिया में जीते थे, ये एक इल्यूजन था, इल्यूजन की दुनिया में जी रहे थे। अब इनको लग रहा है कि अरे यार इसका क्या लाइफ है। ओह डेविल, देख रहे हैं, पैशनेट बहुत है आपको पाने के लिए। और जो भी गलतियां उन्होंने की है, कोई ट्रॉमा, कोई चाइल्ड, डेविल पकड़ना, आपको पहले बोल दिए, स्पेल वर्क और ये सब चीज़ें, वाइब्रेशन आ गया था। कोई भी रिचुअल, कोई भी तंत्रा मंत्रा, किसी भी तरह से जो भी है, यहाँ पे इनको लग रहा है कि ये रिलेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि आप काफ़ी सीक्रेट निकले। आपके ऊपर वो तंत्रा मंत्रा उतना असर नहीं किया जितना लोगों के ऊपर असर करता था। लोगों को यूज करते थे, छोड़ देते थे, आपको जो है नहीं कर पाए। काफ़ी ऑब्सेशन है,
फिजिकली इंटीमेसी वगैरह की बहुत ज़्यादा चाहत है। जो गलती की है उसके लिए इनको पछतावा है, रिग्रेट है, दुख हो रहा है इनको कि क्या किए, कैसे किए। एक अच्छे व्यक्ति को अपने कुछ हैबिट्स के कारण, कुछ नादानियों के कारण, कुछ आदत के कारण, मैंने बोली कोई सा भी आदत हो सकता है ना, जो 5 बॉन्ड्स की जो झगड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो इस वक्त जो है, जो इन्होंने गलती नहीं, गुनाह किए हैं, बार बार किए हैं, आपको इनके रेपुटेशन, आपका इनको नेचर, कैरेक्टर लोगों से पता चल गया है, ठीक है। और इसीलिए आप शुरू में ही जो है आप साइड हो गए। तो किसी भी व्यक्ति से जिनके लिए देख रहे हैं, आप अपने आप को साइड लाइन करते हुए, और ये जो पर्सन है, इंटेंशन जो है इनका, बहुत ज़्यादा इंटेंशन आपका, इनका क्या है, सब चाइल्डहुड ट्रॉमा था, उसी ट्रॉमा से लेके आना, यूज करना, फिजिकली इंटीमेसी। अब इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, पैर के नीचे से जमीन जा रहा है, सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि आप एक सीक्रेट पर्सन है, आपके ऊपर वो ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, चूंकि आप इनको पाठ पढ़ाने आए होंगे, स्पिरिचुअल लेसन देने आए होंगे कि भाई जो चीज़ जिंदगी भर कोई चीज़ नहीं चल सकता ना, अगर 5 को यूज कर लिए, 25 को यूज कर लिए, जरूरी नहीं है कि सबको यूज करें। उसमें से आप एक जो व्यक्ति थे, फर्स्ट इनको अच्छा खासा एक बंदा बंदी जो है फंस गए, टकरा गए। तो कहीं भी पावरफुल व्यक्ति हैं, जो भी व्यक्ति हैं, यहाँ पे इनको कुछ देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी पावरफुल व्यक्ति जो भी हैं, कहीं पे भी है, इनको काफ़ी शर्मिंदगी आ रही है, हंसी आ रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोले, कैसे बोले। तो अभी हम इसको क्लैरिफाई भी कर देंगे, ठीक है, कि एस ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा इनका इंटेंशन क्यों है, एस ऑफ वॉन्ड्स में जो आया है, इंटेंशन में क्यों आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, क्यों आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई। कोई लैगेज बैगेज, झूठ, मक्कारी, कमीनापंती, फ्रॉड, चीटर, कुछ ऐसे करके गए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स अच्छे कार्ड नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेईमानी के कार्ड करके गए हैं। आपको सब चीज़ पता चल रहा है, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो चुके हैं, अब पहले की तरह आप भी नहीं रहे। तो इस वक्त जो है इनको काफ़ी पता चल रहा है। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, उनको शर्मिंदगी क्यों हो रही है, क्यों उनको लग रहा है शर्मिंदगी क्यों हो रही है, क्यों हो रही है शर्मिंदगी। थर्ड पार्टी, मैंने बोली ना, एक से ज़्यादा, वर्किंग प्लेस पे एक है, एक आप हैं। अब आप कौन है नहीं पता, वर्किंग प्लेस वाले हो या आप मैरिड हो इनसे, या देख लो। तो ये झूठ जो भी ये बोले थे, जो भी कहानी गढ़े थे, जो भी रीच किए थे, तो एक वर्किंग प्लेस पे, काम के क्षेत्र में कोई पर्सन इनका हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये हो सकता है यहाँ पे काम के क्षेत्र में बहुत लोगों को फंसाते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत लोगों को फंसाते हैं, उसमें से एक आप अगर होंगे तो आप जो है काफ़ी डिफरेंट तरीके से निकले। आप रोने के बजाय, धोने के बजाय, आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ गए और एक नए सिरे से, एक फ्रीडम वाले तरीके से एक ज़िंदगी को जी रहे हैं। इनको बुरा लग रहा है कि आपके पास स्पिरिचुअलिटी भी है, आपके पास अर्नर भी है, फ्री हैंड भी है। तो आप जैसे व्यक्ति के लिए इनको लग रहा है कि हाँ, ये क्या खो दिया मैंने। 8 ऑफ सोर्ड्स देखिए, 8 ऑफ सोर्ड्स यानी 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको कोई धोखा, झूठ, बेईमानी, मक्कारी, आप निकल के चले गए। 10 ऑफ सोर्ड्स, मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए, झूठ बोले, आपने सोचा अब इस पर्सन के साथ हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इंटेंशन ऐसा है, तो इंटेंशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जो है यहाँ से निकलते हुए लगेज बैगेज के साथ में, इनके यादों से बांध के, चीज़ों को बांध के, वहाँ से बिल्कुल भी आप इनको याद करके, दफन करके, सारे चीज़ को कहीं पर डाल के आप निकल चुके हैं इनके जीवन से। ये चीज़, ये पर्सन जो है बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, नो कांटेक्ट कनेक्शन, बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत होगी तो हेलो हाय वाली जैसी होगी, काम के सिलसिले में वर्किंग प्लेस पे होंगे तो, या तो यहाँ पे वैसे नज़र तो नहीं आ रहा है, मे बी फिर भी लोगों का पता नहीं किसको कितना परसेंट, जिनको 100% होगा वो तो भाई बात नहीं हो रही होगी, जिनको थोड़ा परसेंट होगा, बातचीत होती भी होगी तो इमोशनल लेन देन नहीं, कट आउट हो गए हैं, एक दूसरे को काट चुके हैं। तो बताएं इस पर्सन के
नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बात नहीं हो रही है, बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कम्युनिकेशन करेंगे ये पर्सन, प्लीज़ बताएं क्या है इनके अंदर में, इनसाइड इनका क्या चलता है डीप डाउन, बताएं। बहुत आज एनर्जी जो है ना, बहुत डिफरेंट एनर्जी है, बहुत कार्ड भाग रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इस पर्सन स्टेबल नज़र नहीं आ रहे हैं, अनस्टेबल नज़र आ रहे हैं, फ्लैक्चुएशन बहुत है, जैसे ट्यूबलाइट जलने से पहले ये डिसीजन लें, ये लें। ब्लैक एनर्जी के इनपुट में भी है, अच्छा भी होना चाहते हैं तो ब्लैक के तरफ जाएं या वाइट के तरफ जाएं, बहुत ही कंफ्यूज टाइप के पर्सन है। और इनकी सबसे बड़ी गलती है इंटीमेसी फिजिकली, और अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना, और आप इनको समझा नहीं सकते, ऑथोरिटेटिव पर्सन है तो समझाना भी मुश्किल है ना। आई वॉज सेल्फिश, देखिए आई वॉज सेल्फिश एंड इमेच्योर, प्लीज फॉरगिव मी। तो इनको मैं बोली ना कि बहुत लोगों को यूज किए छोड़ दिए, बहुत लोगों को यूज किए छोड़ दिए, तो इनको आप बोलना चाहते हैं आपसे कि मैं स्वार्थी था, सेल्फिश था, अपने बारे में सोचता था, सेल्फ सेंटर था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो भी आपके साथ किए हैं, इनको लग रहा है कि इन्होंने अच्छे खासे व्यक्ति का दिल दुखा दिया, एक स्पिरिचुअल पर्सन का, एक सेक्रेट पर्सन का, एक पाक पवित्र इंसान जो भी था उसका दिल दुखाया है, और इनको महसूस हो रहा है, क्योंकि इनको आपकी एनर्जी जो है चाहिए भी, और तो इनको आपके बारे में सोचने के लिए बंदे को मजबूर कर रहा है, बंदी को मजबूर कर रहा है। तो और देखें कि ये कितना देर तक चलेगा। आई एम लर्निंग अ स्पिरिचुअल लेसन, देखिए आप स्पिरिचुअल लेसन पहले पढ़ लिए, तो आप सिखाने आए होंगे, कोई सोल पर्पस में होंगे, कोई रीजन होगा, सोल का कोई कनेक्शन होगा, सोल टू सोल। बहुत लोगों को यूज किए, यूज एंड थ्रो, सबको आदमी एक जैसा यूज करके नहीं छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकती है ये चीज़। अगर इनका था, हैबिट था, तो परमात्मा ने आपके जैसे व्यक्ति से मिला दिया, मिल गए, प्यार हो गया और आ गए। अब लो जी, पाठ भी पढ़ लो, तो आप पहले पढ़ लिए पाठ, आप जो है परमात्मा को सरेंडर कर दिए, आप पूछने लगे कि मेरी क्या गलती है बताओ। आप जो है ये पर्सन की हिल रहे हैं, और ये पर्सन की क्या थॉट है व्यूअर्स के तरफ, क्या थॉट है, क्या थॉट है, क्या थॉट है। आई थिंक अबाउट यू सो मच, इट्स अ स्केयरिंग मी। तो हमेशा आपके लिए सोच रहे हैं, कंटिन्यू सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, वहाँ भी दिखाई 7 ऑफ कप्स में बार बार सोच रहे थे, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, तो हार्ट चक्रा 3D लेवल से 4D लेवल में जा रहे हैं। कल तक पैसा, मनी, सोसाइटी, समाज के अंदर अटके रहते थे, तो उससे एक स्टेप ऊपर गए हैं। अगर आप स्पिरिचुअल पार्ट पढ़ाने आए थे तो इनके दिल में कोई ना कोई छेद सुराख कर दिए हैं, फीलिंग्स आपने जगा दिया है, और इनको सोचने के लिए आप मजबूर कर दिए। अब इनको डर लग रहा है, इतने लोगों को इन्होंने आई गई किए, पकड़े छोड़े, आप उसमें से एक पर्सन हो जिनको कि छोड़ नहीं पा रहे हैं, और इनको आपने छोड़ दिया। मे भी सबको इन्होंने छोड़ा होगा और इनको आपने छोड़ दिया। आप चले गए 10 ऑफ सोर्ट्स, आप जो वॉक करके चले गए, निकल के चले गए, और ये लास्ट कार्ड है 10 ऑफ सोर्ट्स यानी, और 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इस एनर्जी को आपने जो है खत्म कर दिए। ये जो इनडिसाइसिव पर्सन थे, देखिए यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, देखिए बहुत घमंडी है, अहंकारी, पावर, पोस्ट, पोजीशन, मैं, आई है, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास सब कुछ, तेरे पास क्या। तो किसी भी चीज़ का मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये। तो वो चीज़ जो है, इनका जो भी चीज़ था, उनको आपने मटिया मेट करते हुए नजर आए हैं, और इनको समझ में नहीं आया कि, और इन्होंने जो है उस वक्त आपको बहुत लाइटली लिया, जो इनको अब पछतावा हो रहा है। इनका स्ट्रेटजी आपके ऊपर वर्क नहीं किया। यू आर दी वन एंड ओनली, तो आप ही केवल है उनके लाइफ में, दिल में, दिमाग में। इस वक्त जो है काम में भी इनका मन नहीं लग रहा है। जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी काम में कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, दिल इनके काबू में नहीं है, पैर के नीचे से जमीन नहीं है, हार्ट इनके फीलिंग्स नहीं है। स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे? अगर दिल कभी धड़कता नहीं था, दिल बंद था, हार्ट चक्र ऐसे लोगों का बंद रहता है, हार्ट चक्र अगर इनका बंद था, फीलिंग्स बंद था, जो भी बोलते थे झूठ बोलते थे, तो यहाँ पे जो है
इनको काफ़ी लग रहा है। आई थिंक दैट यू आर बेटर ऑफ विदाउट मी, तो इनको लग रहा है कि आप जो है इनके बिना अच्छे हो, सुखी हो, संपन्न हो, खुश हो। ये तो है जो आपके बिना पगला रहे हैं, पागल हो गए हैं, और आप इनके बिना सुकून से हैं। तो एक तो ये भी फ्रस्ट्रेशन है कि कोई मुझे छोड़ के सुकून से कैसे रह सकता है, कैसे रह सकती है। ये मास्कुलिन एनर्जी का, ये जो मास्कुलिन एनर्जी है इनका एक माइनस पॉइंट है कि आप इनको छोड़ के कैसे रह सकते हो, आप इतने मस्ती में कैसे रह सकते हो। तो यहाँ पे लग रहा है आई थिंक दैट यू आर अ बेटर ऑफ विदाउट मी, तो लग रहा है आपने जीना सीख लिया, स्ट्रेटजी धरी की धरी रह गई। जो भी मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरा कार, मेरा बंगला, मेरा पावर, मेरा पोस्ट, मेरा पोजीशन, सब धरा का धरा रह गया, क्योंकि दिल हिल रहा है, शेक कर रहा है, फीलिंग्स जो है वह परेशान कर रही है। ये पर्सन जो है दो लोगों के बीच में कंफ्यूज थे, किसको चूज करें मेन लीड में। तो ये सब इनको लग रहा है यार ये तो, हाँ तो हम फंस गए। तो और देखते हैं इस पर्सन की क्या कुछ थिंकिंग है आपके लिए, क्या कुछ सोच है, क्या फीलिंग्स है, क्या कुछ इनसाइड चल रहा है। आई स्टिल लव यू एंड आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो देख रहे हैं यहाँ भी सोच ही रहे हैं, ये सोच ही रहे हैं, यहाँ सोच ही रहे हैं। कभी कभी पागल होकर सोचते हैं थे, मतलब इंटीमेसी वगैरह के लिए, कभी कभी जो है नॉर्मली सोच रहे हैं। अभी तो यही लग रहा है यार बात हो जाए यही बहुत है ना। तो पहले का नेचर, अभी का नेचर कंटिन्यू जो है आप चल रहे। देखो स्ट्रेटजी हाथ में लिए हैं, बनाए हैं, ये कहीं और है का मतलब इनको मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको पूरा शेक कर दिए, हिला दिए हैं इनको, अच्छे खासे आपने इनको हिला के छोड़ दिए। ठीक है, जो ये दुनिया को हिलाते थे अपने डिसीजन से, अपने पावर से, पोस्ट से, पोजीशन से, गुड लुकिंग एटीट्यूड से, मास्टरमाइंड होने का इनको जो था खिताब था कि हम कभी फेलियर नहीं हो सकते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, तो हम जो करते हैं 100% बेस्ट होता है। इस पर्सन को आपने हिला के रख दिया, अपने बारे में इनको सोचने के लिए पागल कर दिए हैं, मजबूर कर दिए हैं। या आप वर्किंग प्लेस पे हैं या आप मैरिड हैं, दो में से ये चुन नहीं पा रहे थे, अब इनको चूज करना पड़ेगा। और बताएं इस पर्सन की क्या है। The universe is fighting for our souls to be together, इनको लग रहा है कि यूनिवर्स झगड़ा कर रही है, हम दोनों को मिला के रखेगी। मे बी आप मैरिड होंगे, ये मैरिड होंगे, या कुछ ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के लाइफ में है जो कि इनको लग रहा था कि यार यार ऑब्स्टिकल्स को कौन पार करे, कौन हटाए। शुरू में कमिटमेंट दे दिए होंगे, हवा में उड़ा दिए होंगे, बाद में लगा होगा चलो छोड़ो यार, आस्ते आस्ते तो रिश्ते जो है नीचे जाने लगता है, थोड़े दिन के बाद मन भर जाएगा, जैसे सब कोई वैसे आप भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बताएं, क्योंकि आप लेसन सिखाने आए थे, पाठ पढ़ाने आए थे। I was not planning on having anything serious when we met। देखो मैंने यही चीज़ बोली ना कि शुरू में लोग मिलते हैं, यूज करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है थोड़े दिन बाद क्या। देखो I was not planning ऑन हैविंग एनीथिंग सीरियस व्हेन वी मैट, तो जब आप मिले थे तब आपके लिए कोई सीरियस इनकी थिंकिंग नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी, प्रोग्रामिंग नहीं थी, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं था, जस्ट अ फन, मौज मस्ती था। बट आई कांट डिनाई आई एम फॉलिंग फॉर यू। अब ये जो है इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि ये प्यार में पड़ चुके हैं, आपके साथ प्यार हो चुका है, और जो भी आपको बहुत लाइटली लिए थे, जिस तरह से भी आपको ट्रीट किए थे, आपको सपोर्ट आज किए थे, यहाँ पे आप जो है बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाले, कुछ बोले नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पावरफुल व्यक्ति रहेंगे, पोस्ट में रहे होंगे, कहीं भी रहे होंगे, ठीक है तुमने मेरा डिसरिस्पेक्ट किया, अपमान किया, जो भी किए, बड़ी मुश्किल से अपने दिल पे हाथ रख के, अपने मान सम्मान, अपने पैसे, अपने जॉब, चीज़ों को संभाल के चले गए थे। इस वक्त जो है इस पर्सन को उस चीज़ का फीलिंग्स आ रही है कि हमने क्या किया था, क्योंकि जब चीज़ें बिगाड़ो तो बड़ा मज़ा आता है, और जब सुधारने जाओ तब पता चलता है कि कितना एफर्ट लगता है, किधर से क्या था। ये भी है आई बिकम एप्रिशिएट, अरे यार, अप्रीहेंसिव अबाउट बीइंग कैंडिड विद यू।
चलो और देख लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए है, अभी भी कुछ चीज़ें थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स है, परेशानी है, बट परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। इनको लगता है, एक होप है, एक उम्मीद है कि आप जो है भविष्य में एक बार ज़रूर आप लोगों का आमना सामना होगा। मे बी किसी ने जॉब छोड़ दी या शहर छोड़ दिया, क्या किया, 10 ऑफ सोर्ट्स है। मे बी यहाँ पे आप मतलब मूव ऑन होके, मूव अवे होके कहीं दूर चले गए हैं। आप दूर चले गए हैं तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा रास्ता जहां भविष्य में हम जरूर एक बार मिलेंगे और एक बार आते जाते टकरा जाए, बातें हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि आपने अपना सारे जो भी ताल्लुकात है, जो भी इनका एक कनेक्शन था, आप सबको बाहर निकाल दिए हैं। ठीक है, ऐसा इनको फीलिंग्स आ रही है। इस तरह का एक इनके अंदर थॉट चल रहा है। तो बस ये कार्मिक कनेक्शन था। और यार एनर्जी के बाद ना बहुत दिक्कत अब हो रही है मेरे को, ऊपर लगे रहो फिर नीचे पड़ना बहुत मुश्किल होती है। तो कार्मिक आपका कनेक्शन था, है ना, कार्मिक कनेक्शन था और मूविंग फ्रॉम दी पैटर्न। तो ये जो आप लोगों का पैटर्न हुआ है, जो भी चीज़ें हुई है, आपका 10 10 10 आपका एक अच्छा खासा कर्मा का इनके साथ होगा। हो सकता है कि आप इनके साथ मैरिड हो और ये किसी और के साथ हो, और वर्क प्लेस में बहुत लोगों को पकड़ते हो, छोड़ते हो, पकड़ते हो, छोड़ते हो। और अभी जो है आपको बहुत ही ग्रांटेड लेके रखे थे, किसी भी तरह का आप निकल जाएंगे ऐसा सोचे नहीं थे। क्योंकि कार्मा यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप लग रहा है, या फिर एक्स क्रश के साथ आप टकरा गए होंगे। दो चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई बंदा जिनको जैसे रेजोनेट करे वैसे आप ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। क्योंकि जो आपको रेजोनेट नहीं करेगा वो किसी और को रेजोनेट करेगा। क्योंकि यहाँ 10 जो है ना बहुत बार आया, 10 10 10। तो 30 मतलब 30 ईयर्स अगर हम कहें, या तो 30 ईयर्स एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में मुश्किल होता है। 3 ईयर मतलब तो अगर 3 साल से ज़्यादा का रिलेशन आपका इनके साथ है तो कार्मिक थे आप लोग। और बार बार आना जाना, मिलना जुलना, लड़ाई झगड़ा अलग अलग थोड़ा बहुत, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो गया और इस बार ज़्यादा होते 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 ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। और अपना बेहद ख्याल रखें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, बहुत ज़्यादा सब कुछ अपने दिमाग पे ना ले लें, जितना आपको पॉजिटिव रखे उतना ही लें। ठीक है, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते रहें, हंसाते रहें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल डिवाइन।